हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंस्टाग्राम हिंदी पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से 10,000 फॉलोअर्स पे कितना पैसा इंस्टाग्राम से आप कमा सकते हो इंस्टाग्राम फैन पेज से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका इंस्टाग्राम फैन पेज है और आपके 10 के फॉलोअर्स हो जाते हैं तो वहाँ से कितना पैसा आप कमा सकते हैं। मतलब एक स्टोरी का कितना पैसा मिलता है, एक पोस्ट का कितना पैसा मिलता है, वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। अभी मेरे 10 के फॉलोअर्स हो चुके हैं मेरे फैन पेज पे, जो कि मैंने कटरीना कैफ का फैन पेज बनाया हुआ है, क्योंकि रियली मैं उनका फ़ैन हूँ। अगर आप किसी के फ़ैन रियल में नहीं है तो उसको फ़ैन पेज आप कह नहीं सकते। तो फैन पेज में मेरा 10 के फॉलोअर्स हो गया है, तो कमाई किस किस तरीके से मैं करता हूँ वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। अगर आपके 10 के फॉलोअर्स हो जाते हैं, जैसे ही आपके 10 के फॉलोअर्स हो जाते हैं, उसके बाद अगर आपके स्टोरी पे 200 से 250 300 व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, एवरेज स्टोरी पे 200 300 व्यूज़ आते हैं। अगर आपका 10 के फॉलोअर्स है, आपका जितना आता है उस हिसाब से आप लगा लेना। तो मेरे 300 व्यूज़ आ जाते हैं एक स्टोरी के 10 के फॉलोअर्स वाले फैन पेज पे। एक स्टोरी लगाता हूँ तो उसमें 300 व्यूज़ आ जाते हैं आसानी से। तो 300 व्यूज़ के हिसाब से मैंने अपनी कितना स्पॉन्सरशिप मैं देता हूँ। अगर मैं किसी का स्टोरी लगाता हूँ प्रमोशन के लिए उस फैन पेज पे, तो मैं उनसे क्या नाम है 300 व्यूज़ का 150 रुपये चार्ज करता हूँ। तो 300 व्यूज़ आता है तो मुझे 150 रुपये मिलता है एक स्टोरी लगाने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10 के फॉलोअर्स में आपका 300 एवरेजली स्टोरी पे व्यूज़ आता है तो आप वहाँ पे 150 रुपये चार्ज कर सकते हो, 200 भी चार्ज कर सकते हो, अब जैसा आपका व्यूज़ है। ठीक है, उस हिसाब से जितना आपका व्यूज़ आता है उसका स्टोरी पे उसका आधा पैसा आप ले सकते हो। जैसे 300 व्यूज़ आता है तो आप 150 रुपये ले सकते हो, 500 व्यूज़ आता है तो 250 रुपये ले सकते हो, 1000 व्यूज़ आता है तो 500 रुपये ले सकते हो, 10,000 व्यूज़ आता है तो 5,000 रुपये ले सकते हो। जैसा आपका व्यूज़ आता है उस हिसाब से आप स्टोरी का उसका आधा पैसा आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें एक पोस्ट का। अगर मैं नॉर्मली एक फ़ोटो वाली पोस्ट करता हूँ किसी का अगर प्रमोशन का, तो मेरे एक पोस्ट पे आराम से 1 से 2,000 लाइक आ जाते हैं। ठीक है, 1 से 2,000 1,500 लाइक 10 के फॉलोअर्स में 1,500 व्यूज़ 1,500 लाइक आ जाते हैं। मैक्सिमम 800 500 लाइक तो प्लस हो ही जाते हैं। देखिए, अगर मैं 10 के फॉलोअर्स में मैं अपना अगर फोटो डालता हूँ तो किसी किसी फोटो में 1,000 व्यूज़ चले, किसी किसी फोटो में 1,000 लाइक चला जाता है, किसी में 500, किसी में 700। तो टोटली मेरा अगर मैं 10 के फॉलोअर्स में एक पोस्ट डालता हूँ तो व्यूज़ के हिसाब से तो मेरे पर पोस्ट पे 5,000 से 10,000 तक रीच मिल जाती है। ठीक है, 5,000 तक रीच चली जाती है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे फैन पेज पे जो है कि मैं एक पोस्ट डालता हूँ तो 5,000 लोगों तक जाता है वो फोटो। ठीक है, 5,000 लोगों तक आसानी से वो पहुँच जाता है एवरेजली। और उसमें 1,500 तक लाइक उसमें आ जाते हैं इजीली हर पोस्ट में। तो यहाँ पर लाइक से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर व्यू से मतलब है। अगर आपके एक पोस्ट पे 5,000 व्यूज़ या 6,000 व्यूज़ आते हैं तो आप एक पोस्ट करने का, जैसे कि मेरा 6,000 व्यूज़ अगर आता है एक पोस्ट पे, फोटो वाली पोस्ट पे, तो मैं 3,000 रुपये चार्ज कर सकता हूँ, 2,500 रुपये चार्ज कर सकता हूँ। तो 2,000 से लेके 3,000 के बीच में आप चार्ज कर सकते हो फोटो वाली पोस्ट डालने का। देखिए, अगर जैसे कि आपका फोटो वाला पोस्ट है, ठीक है, आपके 10 के फॉलोअर्स है मान लेते हैं, आप इसी तरह आप आगे भी लगा सकते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो। जैसे आपके 10 के फॉलोअर्स है और आपके फोटो वाली पोस्ट पे एक पोस्ट पे आपके 5,000 व्यूज़ आ जाते हैं, 5,000 व्यूज़ आ जाते हैं, तो उस 5,000 व्यूज़ में आप किसी से चार्ज कर सकते हो 2,000 से 3,000 रुपये के बीच में। आप उन्हें एक फ़ोटो पोस्ट का डालने का ले सकते हो, क्योंकि वो फ़ोटो पोस्ट डालने के बाद आपके तो 10 के फॉलोअर्स है तो ज़्यादा जाने की चांस है। तो एवरेजली अगर आपके 5,000 व्यूज़ आते हैं तो आप 2,000 से 3,000 रुपये एक फ़ोटो पोस्ट करने का ले सकते हो, जो कि मैं लेता हूँ। ठीक है, मेरे किसी किसी फोटो वाली पोस्ट पे 7,000 व्यूज़ चले जाते हैं, किसी में 5,000, किसी में 6,000। तो मैं एवरेजली क्या नाम है 2,000 से 3,000 रुपये चार्ज कर सकता हूँ एक पोस्ट करने का इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अब जैसा प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट के हिसाब से अगर उस प्रोडक्ट को अगर मुझे कम फ़ायदा हो रहा है मेरे फोटो वाली पोस्ट डालने पे, तो वो मुझे 2,000 से नीचे भी दे सकता है, 1,200 1300 भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट का आपसे पेज से रिलेटेड है, अगर आपके पेज से उसको बहुत फ़ायदा है, तो आप एवरेजली 6,000 व्यूज़ का उसका हाफ करके 2,000 से 3,000 रुपये चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके ऑडियंस उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, उसको कम फ़ायदा होने वाला है अंदाजे से, तो आप 1,200 1300 रुपये 6,000 व्यूज़ का चार्ज कर सकते हो एक फ़ोटो वाली पोस्ट पे। ठीक है, तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे, अगर आपका अच्छा खासा जो प्रोडक्ट आपके पास आता है, जो प्रमोशन के लिए आता है, उसका अगर ज़्यादा फ़ायदा है आपके ऑडियंस से, तो आप 6,000 व्यूज़ का 2 से 3,000 रुपये चार्ज कर सकते हो। अगर उसका कम फ़ायदा है तो आप उससे 1,200 से 1,500 रुपये तक चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं रील्स की। तो रील्स की बात कर ले तो मेरा जो रील्स है, मेरे 10 के फॉलोअर्स वाला फैन पेज है, उसमें मेरा एक रील्स का एवरेजली क्या नाम है 10 के व्यूज़ चला जाता है। 10 के, किसी में 24 के, किसी में 10 के, किसी में 5 के। अगर मैं एवरेजली बात करें तो
5 से 10,000 व्यूज़ सब रील्स पे आ जाता है। 5-10 हज़ार व्यूज़ सारे रील्स पे मेरे चला जाता है मेरे फ़ैन पे आसानी से। तो अगर मान ले 5,000 व्यूज़ के हिसाब से अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं 8,000, 5,000 के 10,000 के बीच में मेरा एवरेजली व्यूज़ आता है। कोई तो 50 के व्यूज़ भी चला जाता है, ठीक है, 50,000 व्यूज़ के ऊपर भी चला जाता है। तो मैं नहीं मानूंगा, मैं एवरेज व्यूज़ मानूंगा। तो एवरेज मेरा 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में मेरे पर रील्स का व्यूज़ आता है। तो उस व्यूज़ के हिसाब से आपका, जैसे कि आपका 5,000 से 10,000 के बीच में व्यूज़ आता है, जैसे आपका 8,000 व्यूज़ आता है 5 से 10 के बीच में एवरी, तो मेरा ये एवरेज माना जाएगा 5 से 10 हज़ार के बीच में मेरा रील्स पे व्यूज़ आता है। तो 5 से 10 हज़ार के बीच में अगर आपका रील्स पे व्यूज़ जाता है तो आप वहाँ पे कितना चार्ज करते हो एक रील्स बनाने का? एक रील्स बनाने का आप 4 से 5,000 रुपये चार्ज कर सकते हो, क्योंकि एक रील्स बनाने का बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। क्योंकि आपका एवरेज व्यूज़ है ना, एवरेज व्यूज़ आपके 5 से 10 हज़ार हैं। क्योंकि अगर आपका फ़ैन पेज है, जाहिर सी बात है सेलिब्रिटी से रिलेटेड है, जो ही नहीं कि 5 से 10 हज़ार व्यूज़ हो सकता है 1 लाख व्यूज़ चला जाए, कंपनी का ज़्यादा फायदा हो सकता है, 2 लाख व्यूज़ चला जाए, वायरल हो जाए, क्योंकि सेलिब्रिटी का फ़ैन पेज है भाई, तो वीडियो में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप क्या नाम है, आपका 5 से 10 हज़ार व्यूज़ एवरेजली आता है तो आप 5-5 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हो एक रील्स बनाने का। किसी भी कंपनी से आप बोलोगे ना 5 हज़ार रुपये मुझे दीजिए, अगर आपका 10 के व्यूज़ एवरेजली आता है, 5 से 10 हज़ार के बीच में अगर आपके रील्स पे व्यूज़ आता है, तो आप इजीली एक रील्स बनाने का 5 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हैं आप। जैसे कि मैंने अभी एक रील्स बनाया था किसी अपने फ़ैन पेज पे किसी कंपनी के लिए, तो मेरे एवरेज 5,000 से 10,000 व्यूज़ आते हैं मेरे 10 के फॉलोअर्स में। मेरे रील्स पर एवरेज 5 से 10,000 व्यूज़ आते हैं, कोई 50,000 पास चला जाता है, वो मैं नहीं बोल सकता, वो सडनली होता है, लेकिन एवरेजली 5 से 10,000 व्यूज़ आ जाते हैं। तो मैंने एक पोस्ट उनका किया था और उनका एक पोस्ट रील्स पोस्ट करने का मैंने उनसे लिया था 5,000 रुपये कि 5 से 10,000 मेरे एवरेज व्यूज़ होते, तो मैंने 5,000 रुपये चार्ज किया था एक क्या नाम है रील्स डालने का, ठीक है। तो 5,000 रुपये मैंने उनसे चार्ज किया था। तो उस हिसाब से अगर आपका मैं देखूं, अगर आपको टोटल बता दूं, अगर आप महीने में, ठीक है, 2 रील्स प्रमोशन लेते हो, देखिए ज़्यादा प्रमोशन मत लीजिएगा। हर दिन अगर प्रमोशन लेंगे अपने फ़ैन पे तो आपके ऑडियंस आपको अनफॉलो करना शुरू कर देगी और नाराज़ हो जाएगी। आपको बहुत ही कम प्रमोशन करना है, 4-5 दिन में एक बार, ठीक है। तो एक महीने पे मान लो अगर आप 10 के फॉलोअर्स में 2 रील्स का प्रमोशन करते हो, ठीक है, और 2 फोटो पोस्ट का प्रमोशन करते हो और 2 स्टोरी का, टोटल आप एक महीने में 6 प्रमोशन करते हो। जैसे मान लो आपको 300 भी स्टोरी पे आता है तो वहाँ पे आप 150 रुपये, 300 रुपये आप, ठीक है, हो गया आपका महीने का 300 रुपये स्टोरी से। और फोटो पे आपका 5 से 10 हज़ार व्यूज़ आता है तो फोटो पे, तो आप उसने वहाँ पर 2,500 3,000 आपने चार्ज कर लिया। तो ये हो गया स्टोरी का मिला के महीने का, और आपका पोस्ट का मिला के हो गया 3600 रुपये, 3600 रुपये हो गया। उसके बाद अगर आप रील्स का भी एक रील्स डालता हो, 2 रील्स का प्रमोशन करते हो, आपका 10,000 से 5,000 तक एवरेज व्यू आता है, तो आप वहाँ से 5,000 रुपये चार्ज कर सकते हो। तो 5,000 रुपये उधर चार्ज कर ले तो 8 से 8,500 रुपये, 8,000 8,500 रुपये आपका बन रहा है, 8 से 9,000 रुपये, ठीक है, 8 से 9,000 रुपये आपका बन रहा है। 3,300, देखिए 3,300 इधर हो गया, 3,300 इधर होगा स्टोरी और फोटो पोस्ट का, और क्या नाम है रील्स का 5,000 रुपये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3,300 और 5,000 मिला को 8,300 रुपये। तो एवरेजली आप 10,000 रुपये मंथली कमा सकते हो 10 के फॉलोअर्स में। अगर आपके 10 के फॉलोअर्स फैन पेज पे हैं तो आप एवरेजली 10,000 रुपये महीना आसानी से कमा सकते हो। लेकिन आपको स्पॉन्सर्स खोजने पड़ेंगे, क्योंकि 10 के फॉलोअर्स में फैन पेज में स्पॉन्सर आते नहीं है। आपको लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल को कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर किसी को प्रमोशन कराना है, या तो आपको अपने हर पोस्ट में लिखना पड़ेगा कि क्या नाम, इतने रुपये में मैं एक स्टोरी लगाता हूँ, इतने रुपये में मैं एक पोस्ट फोटो वाली पोस्ट बनाता हूँ, इतने रुपये में मैं एक रील्स बनाता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट करें। आप अपने सारे रील्स पे, सारे फोटो वाली पोस्ट पे और सारे फोटो वाली पोस्ट पे और रील्स पे ये जरूर लिखा करो कि मैं इतना पैसा लेके एक रील्स बनाता हूँ, इतना पैसा लेके एक फोटो वाली पोस्ट डालता हूँ। अगर प्रमोशन करना हो तो आ जाओ। इस तरह सारे रील्स वीडियो और फोटो पे लिखोगे तब लोग आपके पास आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो आपका 10 के फॉलोअर्स में नहीं आते हैं, 50,000 के ऊपर हो जाएंगे तो भले का प्रोडक्ट आपको कॉन्टैक्ट करेंगे लोग, लेकिन 10 के फॉलोअर्स में आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। आपको हर रील्स में लिखना पड़ेगा कि मैं एक रील्स का 5,000 रुपये चार्ज करता हूँ, ऐसे लिख सकते हो, और मैं एक फोटो पोस्ट का 2,000 रुपये चार्ज करता हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं। तो लोग आप तक पहुँचेंगे और आपसे प्रमोशन कराएंगे और आप मंथली 10 के आराम से कमा सकते हो अपने 10 के वाले फैन पेज फॉलोअर से, ठीक है। 10,000 वाले फॉलोअर्स से आप 10,000 मंथली कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, आप प्रमोशन करने लोग आपके पास नहीं आएंगे 10 के फॉलोअर्स में, आपको लोगों को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब आपके कभी उस फैन पेज में 50,000 फॉलोअर्स के प्लस हो जाएंगे तब आपको प्रोडक्ट खुद ही आएंगे, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हो, यूजर नेम स्क्रीन पर दिख रहा है, फॉलो कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।